दर्शन की 56वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 13वां सूत्र चल रहा है, जिसमें बताया गया कि क्लेश मूल के होने पर, क्लेश रूपी मूल के होने पर कर्माशय का विपाक होता है और वो जाति आयु भोग के रूप में होता है। जो हमारा जन्म होता है वो कर्माशय की दृष्टि से एक भविक होता है। कर्माशय एक भविक होता है, अर्थात एक जन्म में फल देने वाला होता है। एक जन्म में उत्पन्न होता है वो एक दूसरे ढंग से व्याख्या है कि केवल मनुष्य जन्म में होता है। एक ही मनुष्य जन्म में सारा होता है ऐसा नहीं, अनेक मनुष्य जन्मों में बार बार होता है वो, उस दृष्टि से तो वो भी अनेक हो जाता है। इसलिए केवल मनुष्य जन्म में ही कर्माशय बनता है, इस दृष्टि से एक भविक कह सकते हैं। एक भिन्न व्याख्या है ये, लेकिन यहां इनका तात्पर्य है भविष्य में कर्माशय, और कर्माशय के साथ जब भी हम इस एक भविक को बोलेंगे तो वो प्रारब्ध कर्माशय हमारे को लेना होगा विशेषित करके। प्रारब्ध जो कर्माशय है वो एक भविक होता है, एक जन्म को देता है। और ये प्रसंग क्या है, जो प्रश्न उठाए थे कि एक कर्म से एक जन्म होता है, एक कर्म से अनेक जन्म होते हैं, अनेक कर्मों से एक जन्म होता है या अनेक कर्मों से अनेक जन्म होते हैं। उसमें जो एक पक्ष जो भी मैंने बोला उसमें तीसरा पक्ष, अनेक जन्म अनेक कर्मों से एक जन्म होता है, इस पक्ष को ये स्वीकार कर रहे हैं। ये सिद्धांत पक्ष है, अनेक कर्मों से एक जन्म होता है। बस इसी बात को ये कह रहे हैं कि कर्माशय एक भविक होता है, अर्थात एक जन्म को देने वाला होता है। अब यहां जो कर्माशय एक भविक होता है, इसको समझते हुए यदि हम कर्माशय का मतलब पूरा संचित ले लें, संचित कर्माशय ले लें, तो भी ये गलत वाक्य हो जाएगा। क्योंकि जो संचित कर्माशय है, मनुष्य शरीर में जो हमने कर्म किए और पिछले भी जो बचे हैं, अनादि काल से चल रहे हैं, जो असंख्य कर्म बताए इन्होंने, उससे तो अनेक जन्म हो सकते हैं उस कर्माशय से। जो संचित कर्माशय है उससे तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो सकते हैं, इतना बड़ा कर्माशय है वो। पर फिर भी जब कहा जा रहा है कि कर्माशय एक भविक होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रारब्ध कर्माशय वो एक भविक होता है। और ये वो कौन सा कर्माशय है, जो पीछे इन्होंने एक पंक्ति में भी बोला था कि जब पिछले और वर्तमान के कर्म मिलके तो अगला जो होता है वो मृत्यु को करवा करके और अगला शरीर प्रदान करता है। तो जो कर्माशय मृत्यु के समय प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है कि अब इसका अगला जन्म इस कर्म के अनुसार होगा, ये जो कर्माशय है यानी कर्मों का समूह है, वो एक भविक होता है। और संचित में से ऐसे ऐसे प्रारब्ध कर्माशय बहुत सारे निकल सकते हैं। अगले जन्म के लिए एक प्रारब्ध कर्माशय निकला, फिर किसी अगले जन्म के लिए उसी संचित कर्माशय में से प्रारब्ध कर्माशय निकलेगा। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं आप में से बहुतों को स्पष्ट होगा, नहीं तो एक सामान्य रूप से मैं फिर बोलता हूं कि हम जिन कर्मों को कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है क्रियमाण कर्म। अब किए जा रहे हैं और करने के बाद में जो वो इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं संचित कर्माशय। वो बहुत बड़ा होता है, पीछे के भी बाकी हैं और अभी भी करते जाते हैं, वो तो सीधा इकट्ठा हो जाता है, वो संचित कर्माशय। संचित कर्माशय से सीधे फल नहीं मिल जाता है, उस संचित कर्माशय में से थोड़ा कर्माशय अलग होता है जिससे कि अगला जन्म मिलना है। उसमें से छटके जैसा ईश्वरीय व्यवस्था से होता है वो एक निकल के आता है। उस संचित बड़े कर्माशय में से एक छोटा कर्माशय निकलता है, अलग होता है, जो कि अगला जन्म देता है। इसे कहते हैं प्रारब्ध। इस जन्म के लिए जो हमें जन्म मिला है या अगला जन्म जो एक कोई जन्म है उसके लिए जो कर्माशय बन रहा है वो प्रारब्ध कर्माशय है। ये एक भविक होता है और इसमें वो बात घट जाती है, ये भी अनेक कर्मों का समूह होता है, उससे एक जन्म होता है। और अनेक जन्म अनेक कर्मों का समूह होने से इसको कर्माशय शब्द भी कह सकते हैं। और जो संचित वाला है वो भी अनेक कर्मों का समूह है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो कर्माशय संचित कर्माशय। तो यहां जिस तरह की व्याख्या है उससे हम कर्माशय के आगे विशेषण लगा देंगे भ्रांति से बचने के लिए। नहीं तो ये एक बड़ा दोष आ जाएगा कि जितना भी
कर्माशय है, संचित कर्माशय, वो एक भविक होता है, यानी एक ही जन्म को दे देता है, तब तो उनकी पिछली पंक्ति भी संगत नहीं लगेगी कि अनादिकाल से संचित अनंत कर्माशय है, असंख्य कर्म है और वर्तमान के भी बाकी हैं। तो यदि एक भविकी होता पिछला सारा, तो जो पिछले सारे जो अनंत असंख्य कर्म बचे वो बचने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब ये मनुष्य जन्म मिला और पिछले सारे कर्मों से यदि एक भविक कर्माशय बनता तो पिछला तो बचना नहीं चाहिए था, और वो भी उन्होंने कहा गया। इसलिए यहां जब कहा जाता है कर्माशय एक भविक होता है, यानी भविष्य में एक जन्म को देने वाला होता है, तो कर्माशय का मतलब प्रारब्ध कर्माशय लेना है। और फिर ये जो कर्म है दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म वेदनीय जो पिछले सूत्र में बताए थे, दृष्ट जन्म वेदनीय द्विविपाकर्म भी हो सकते हैं और एक विपाकर्म भी हो सकते हैं। आयु और भोग को दे सकते हैं या केवल भोग को दे सकते हैं, जन्म को नहीं दे सकते दृष्ट जन्म वेदनीय, क्योंकि जन्म तो अभी मिला हुआ है। लेकिन जो अदृष्ट जन्म वेदनीय होती हैं वो त्रिविपाकारम भी होते हैं, जाति आयु भोग तीनों को देने वाले होते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, उसकी तीन गतियां होती हैं। बिना पके ही उनका नाश हो जाना, यानी बिना फल भोगे ही नाश हो जाना, कृतस्य अविपक्वस्य विनाश है, ये एक गति हो गई। प्रधान कर्म के साथ साथ रह जाना, भुगत भुगत जाना, भोग लिया जाना, वो वैसे ही साथ साथ में चलो, ये भी चलते चलते हो जाए, ये दूसरी गति है। और तीसरा है कि कोई प्रधान कर्म अभी फल दे रहा है और ये अनियत विपाकी कर्म यदि आ जाए तो प्रधान कर्म का फल ही नहीं भोगा जा सकता, उसमें दिक्कत आएगी, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। प्रधान कर्म का जब भोग चल रहा होता है तो उसमें बाधा ना आए, इसके लिए अनियत विपाकी एक तरफ दबे हुए रहेंगे कि अभी इनका काल है, अभी अब चुप बैठे रहो, वो चुप बैठे रहते हैं। जब उनके अनुकूल स्थिति आती है तब वो फल देते हैं, तो जब तक अनुकूल स्थिति नहीं आती तब तक वो चिरकाल तक दबे हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। ये भी अनियत विपाकियों की तीसरी गति है। यहां तक हमने किया था, इसी को इन्होंने और प्रमाणों के आधार पर, इन तीन गतियों को प्रमाणों के आधार पर आगे और खोला है, उसको अभी आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 13, इसमें जो अभी आपने बताया कि हमारा संचित कर्माशय होता है और उसमें से कुछ कर्माशय से हमें मनुष्य जन्म मिलता है अथवा कोई भी जन्म मिलता है, फिर उसमें जाति आयु और भोग प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा माना जाए कि संचित कर्माशय में से कुछ कर्माशय से ही ये सब मिलता है और सारा बचा रहता है, तब तो फिर वही दोष आएगा जो यहाँ इन्होंने दिखाया कि अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च कालक्रमा अनियमात अनाश्वासोलोकस्य प्रसक्तः, क्योंकि जब वो बचा ही रहेगा तो वो अनादिकाल तक उसी तरीके से ही होगा। ही तो क्यों बोल रहे हो, ही क्यों बोल रहे हो? बचा ही रहेगा। नहीं, उसमें बचा तो तब रहेगा जब एक कर्म का एक ही जन्म, एक कर्म से एक जन्म होने लगे, तो बचा हुआ रह सकता है। यहां तो अनेक कर्मों से एक जन्म हुआ है, समाप्त होंगे, कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम होंगे। नहीं, जन्म लेने के बाद फिर भी तो कर्म करेगा, फिर वो भी अनेक हो जाएंगे, तो अनेक अनेक चलता ही रहेगा। अच्छा, आपका ये कथन है कि बहुत सारे कर्म थे संचित, उनमें से यद्यपि अनेक कर्मों से एक जन्म मिला है, लेकिन फिर नए जन्म में फिर नए कर्म हो जाएंगे। तो ये नए जन्म आप ये मान के चल रहे हो कि जो जो भी नया जन्म होगा उस सब में कर्म होते रहेंगे। आप जैसा कह रहे हो ना, उसके पीछे आपका दिमाग ये काम कर रहा है। तो आप सहमी उत्तर दे रहे हो कि मनुष्य जन्म में, तो क्या केवल मनुष्य जन्म ही होता है? केवल मनुष्य जन्म ही होता है क्या? बोलिए। दूसरे होते हैं ना, तो फिर प्रश्न नहीं उठेगा, आपका बनेगा ही नहीं। आप ये, आपके अंदर ये काम कर रहा था, पूरी तरह विचार किए बिना ऐसा बोलने में आ गया है प्रश्न। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बचे हुए रह गए, फिर अगला जन्म होगा तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो मनुष्य जन्म में तो होंगे ही, बाकी में नहीं होंगे, वहां पर वो घटते चले जाएंगे जो पाप अधिक किए हुए हैं। बाकी तो वो हमेशा इकट्ठे तो रहेंगे बहुत सारे, लेकिन वो अनावस्था नहीं आएगी जैसे कि एक कर्म से एक जन्म, एक कर्म से अनेक जन्म, वो वाली अव्यवस्था नहीं रहेगी। ये तो होना ही है, कर्म तो अधिक होते ही हैं, संचित रहते ही हैं। हाँ,
ये तो अभी तत्काल में आपने बोला था इसलिए पूछा था। दूसरा जो पूछना मूल है वो ये था कि इसका जो तीसरा अनुच्छेद है, तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय। तो इसमें जो कह रहे हैं कि जन्म प्रायणांतरे अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में किया हुआ जो पुण्य और अपुण्य कर्माशय है, हम्म, उससे फिर वो मरणम प्रसाद्य एकमेव जन्म करोति, हम्म, अर्थात एक जन्म में किया हुआ जो जन्म और मरण के बीच में किया हुआ है वही दूसरे जन्म को करता है। तो उसी को इन्होंने एक भविक भी कहा हुआ है। तो इसमें फिर आपने कहा था कि जो संचित होता है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो उसमें आपने जो प्रमाण दिया कि इसमें पहले लिखा हुआ है अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य, तो ये जो बात है ये तो वहां पर घटेगी जो यहाँ पर कह रहे हैं कि न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, इस पक्ष में ही ये बात लगेगी। क्योंकि जब एक जन्म एक कर्म एक जन्म का कारण मानेंगे तब तो फिर अनादिकाल से बहुत सारे कर्म बचे रहेंगे, तो वो तो उस प्रसंग में लेंगे अगर, तो फिर यहां भी लगेगी। और अगर यहां आपके हिसाब से जिस पंक्ति को आप पढ़ रहे हैं उसका जो प्रथम अर्थ है, अभिधा का अर्थ है, जैसा आप ले रहे हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक, अब ये मनुष्य जन्म की बात है, जन्म से लेके मृत्यु तक जितने कर्म किए गए वो सब मिल करके समूर्छित होके चित्रित होकर के एक जन्म को दे देते हैं। ठीक है, तो ये अनेक कर्मों से एक जन्म हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि मनुष्य शरीर में जितने भी कर्म किए उन सब का फल अगले एक जन्म में पूरा हो जाएगा। इससे ये अर्थ निकलेगा ना, एक मनुष्य शरीर में जितने कर्म किए उन सब से एक कर्माशय बना और उससे एक जन्म हो गया। इससे पंक्ति से ये निकल करके आएगा। यदि ऐसा हो तो, अब इसमें जो प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर नहीं मिलेगा, यदि ऐसा है तो अगले जन्म में उन कर्मों को भोग लिया उसने, फिर उससे अगला जन्म कैसे मिलेगा? दूसरे जो उस जन्म में कर्म करेगा। दूसरा क्यों, मान लो इस पूरे मनुष्य जन्म में पाप कर्म अधिक हो गए और मनुष्य नहीं बना अगला, आपकी बात वहां घटेगी तो मनुष्य मनुष्य बनता चला जाएगा कि पिछले कर्मों से मनुष्य बन गया, पिछले मनुष्य पूरे मनुष्य जन्म के कर्मों से फिर जन्म मिला, नहीं मनुष्य बन गया, फिर अब इस मनुष्य जन्म में जितने भी कर्म किए उससे फिर एक अगला जन्म बना, वो भी मनुष्य बना, तब तो घट जाएगा। लेकिन मनुष्यतर शरीर में जब जाएगा तब नहीं घटेगा, जबकि उसकी बहुत अधिकता है। तो ये इस पंक्ति का भी वो अर्थ आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए, विरोध आएगा। ये पंक्ति के दोनों अर्थ निकल सकते हैं, आप जो कह रहे हो उसमें तो आपस में विरोध आ रहा है, इसलिए उस तरह नहीं अर्थ ले सकते। इसलिए मैं वो जो प्रारंभ में जोर दे के कह रहा था कि ये प्रारब्ध कर्माशय को हमें लेना चाहिए। ये जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमने कर्म किए वो सब मिल करके हमारी मृत्यु को कर रहे हैं। ठीक है, मृत्यु हो गई हमारी, अब यानी अब नए कर्मों को भोगने का आ गया, तो ये सारे के सारे मिले। अब इसके साथ साथ में पीछे के जो बचे हुए थे वो भी आएंगे, क्योंकि इस जन्म में जितने भी हमने कर्म किए वो सारे कहां संचित कर्माशय में चले गए, और पीछे के बचे हुए थे ही वहां पर जो बचे हुए थे, अब वो सारे मिल गए। अब उनमें से अब एक प्रारब्ध कर्म बनेगा जो कि अगला जन्म देगा, तब ये सारी संगति लग सकती है। इसलिए यहां भी तात्पर्य प्रारब्ध कर्माशय से ही लेना चाहिए। जी, इस पक्ष में ये शंका उठती है कि अगर ऐसा माना जाए तो फिर जन्म और मृत्यु के बीच में जो किया है वो तो जो कर्मा मतलब अगला जन्म मिल रहा है वो तो जन्म और मृत्यु के बीच में से ही मिल रहा है और संचित भी रखा हुआ है। ही नहीं कहो, संचित भी जोड़ना है उसमें। हाँ, संचित भी है, लेकिन जो अगला जन्म मिलेगा वो तो जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्य कह रहे हैं। इसीलिए तो उसमें जोड़ रहा हूं, ये तो कथन है। ये इसका देखिए कर्तृत्व फिर, तस्मात जन्म प्रायणांतरे कृतः, जन्म और मृत्यु के बीच में किया हुआ पुण्य कर्माशय प्रचय। ठीक है, अब इससे आपको पंक्ति में ये थोड़ा लिखा है कि एक ही जन्म और मृत्यु के बीच में किया हुआ हो। अभी तक आप क्या ले रहे हो, एक ही जन्म में, और जो पीछे के जो कर्म किए हुए हैं जो बचे हुए हैं वो भी जन्म और मृत्यु के बीच में ही किए हुए हैं। नहीं, वो तो कर्म तो जन्म और मृत्यु के बीच में ही होगा, ही वो तो होंगे,
तो उसके लिए तो कहने की तो ठीक आवश्यकता ही है, नहीं। आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं। आपका सारा प्रश्न क्यों उठा हुआ है? क्योंकि जहां यह लिखा है कि जन्म प्रायणानंतरे कृतः, इसका मतलब आप इसी एक ही जन्म का मान करके चल रहे हो, इसलिए आपका प्रश्न बन रहा है ये, कि आप तो कह रहे हो पंक्ति में ये लिखा है, तो पंक्ति में ये तो नहीं लिखा है कि इसी एक जन्म के, जन्म और मृत्यु के बीच में किया गया जो कर्म है, तो पिछले भी हो सकते हैं, तो पिछले जो संचित है उसको भी ले लेंगे, वो बात भी निकल के आ जाती है इसमें। एकमेव जन्म कह रहे हैं ना हाँ, जी। तो एक जन्म को करता है, तो सारा मिलके एक करेगा, उसमें जो दोष आएगा वो मैं बता ही चुका हूं आपको। वो अर्थ हम ले नहीं सकते, वो तो इनके परस्पर विपरीत जाएगा। तो कई बार वक्ता या लेखक ये मान करके लिखता है कि सामने वाले बहुत बुद्धिमान है, तो सारी बात खोल के नहीं लिखता है। कई कई बार वो ऐसे बोलता है जैसे सामने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें लिखेंगे जो जिससे लगेगा कि अच्छा ये भी क्या लिखने की बात थी, और कई बार ऐसी गंभीर बात कह जाएंगे और फिर हमारे को व्यापक निकाल के और ये सब करके फिर निकालना पड़ता है कि भाई यहां तो यही अर्थ संगत है। तो बोले इन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं कह दिया था? तो सब तरह से उनकी शैली रहती है। वो सरल भी बता देते हैं बिल्कुल, जैसा कि एकदम साफ हो। वो संकेत करते हैं कि हाँ हम सरल भी बता सकते हैं बिल्कुल, जिसमें कोई संदेह नहीं हो, ये संकेत कर दिया। दूसरा, हमारी बुद्धि को भी विकसित करना है उन्हें, व्यापक निकालने की बुद्धि भी विकसित होनी चाहिए। और परस्पर की भी कहाँ, क्योंकि भाषा के अंदर सामान्य व्यक्ति भी कई बार ऐसे वाक्यों को बोल जाता है, इसका सीधे सीधे तात्पर्य लो तो गलत बैठता है, लेकिन उसकी सारी पृष्ठभूमि में देखो तो समझते हैं कि भाई इस संदर्भ में बोल रहा है, तो वो वाक्य ठीक होता है। ये बुद्धि भी तो विकसित करनी होती है। तो इसलिए परोक्ष भी आते हैं, तो वहां से सीधे सीधे पंक्तियों से ही हमेशा नहीं लिया जाता है। तो ऐसा बहुत लोग विद्वान कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि अभिधा से जो अर्थ लिया जाता है, वो कौन लोग लेते हैं अभिधा से अर्थ? जो केवल अभिधा से ही अर्थ लेते हैं वो कौन होते हैं? हैं? सामान्य मनुष्य। उससे पहले क्या शब्द बोला था आपने? क्या शब्द बोला था? मूर्ख। और बुद्धिमान लक्षणा व्यंजना पे जाते हैं, परोक्ष अर्थ लेते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं के वचन ऐसे होते हैं वो परोक्ष अर्थ को बोलते रहते हैं। परोक्ष, उसके इस शब्द की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा, तो उसमें जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकार होते हैं, बुद्धि कम विकसित होती है, वो जो कहना होता है वो सीधे सीधे उन्हीं शब्दों में बोलते हैं, इससे इधर उधर कुछ नहीं अर्थ होता है। जैसे छोटा बच्चा बोले, वो लिखेगा तो बस वही लिखेगा जो उसका होता है। और जो थोड़े बड़े, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो भाषा में मंझ जाते हैं, भाषा के कलाकार बन जाते हैं। वो भाषा उनके वश में रहती है, तो वो भाषा का भिन्न भिन्न ढंग से प्रयोग करते हैं। व्यंग्य अर्थ बोलते हैं, वो व्यंजना में बोलते हैं। शब्द कुछ और कह रहा है लेकिन तात्पर्य उनका कुछ और होता है। उसका एक अलग आनंद होता है, उसमें उनकी उनकी बुद्धि भी काम कर रही होती है और समझने वाले की भी बुद्धि काम कर रही होती है। वो शब्दों में नहीं जाता है अर्थ, वो शब्दों से पीछे छुपे हुए परिस्थिति और उस सबको देख करके, वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित होता है, बहुत चीजें उसमें जुड़ी हुई रहती हैं, तब उसको ठीक समझ पाता है। तो अलग अलग होता है। तो केवल शब्दों पे अभिधा पे जाएंगे तो नहीं बनेगी बात यहां पर। और वो अर्थ करते हैं जो हम परोक्ष करते हैं, उससे कोई सिद्धांत विरुद्ध भी नहीं आ रहा है। इसमें तो एक बड़ा प्रश्न होगा फिर, आखिर अगला जन्म कैसे होगा? अगर सारा मिलाकर के हो जाए तो कैसे होगा? अभी तो मैंने केवल वो उत्तर दिया, आप इसमें संचित को नहीं ले रहे थे कि भाई संचित तो वहां के लिए लिखा था कि यदि एक कर्म से एक जन्म हो, या उस जो अस्वीकार्य पक्ष है उसके लिए लिखा था। लेकिन वो केवल उसी पक्ष में नहीं, उस पक्ष को बताते हुए, उसका खंडन करते हुए एक सिद्धांत की बात कही गई है वहां पर, उसके आधार को लेकर खंडन किया गया। ऐसा नहीं है कि उसी पक्ष में वो लगेगा, उस पक्ष में लगेगा, उस पक्ष में दोष दिखा रहे हैं किसी सिद्धांत की उचित बात को कह करके। ये तो स्वीकार्य पक्ष है कि हमारे बहुत सारे कर्म पीछे बचे हुए हैं और वर्तमान के भी हैं, तो आगे चूंकि ऐसा है, पिछले कर्म बहुत बाकी हैं और वर्तमान के भी कर्म है, इसलिए इस पक्ष में दोष आ रहा है, इस शैली में कहा गया है। इसलिए आप उसको यूं कह के नहीं उड़ा सकते कि ये तो उस पक्ष में वहां कहा गया था, यहां तो घटेगा नहीं, यहां भी घटेगा, पूरा घटेगा।
और उसको शब्दों में आप देखना चाहते हैं, अभिधा में ही तो है कि जन्म और मृत्यु के बीच में है, तो वो भी सब जन्म और मृत्यु के बीच में ही किए जाते हैं। हाँ जी, ठीक। दूसरा है कि पाप और पुण्य की तुल्यता होने से, तुल्यता का मतलब वो एक मापक हो गया, आपने बताया था कि वो मापक है पाप पुण्य की। संख्या और मात्रा मिला करके हाँ जी। जो बराबर है वो, हाँ। हाँ जी, तो उस जब पाप पुण्य की तुल्यता होती है तो उसमें से जो कुछ पुण्य हैं उनमें से फिर मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें जाति आयु भोग होते हैं। तो अब उसमें से ये कैसे निर्धारण होगा कि माना किसी के पास में बहुत सारे पुण्य हैं लेकिन उसमें से कुछ पुण्यों के कारण से उसको एक जन्म मिल गया, लेकिन उसको उतने पुण्य से अच्छा भोग नहीं मिला, परंतु उसके पुण्य तो और भी अधिक उसके संचित हैं जिसके कारण से उसको और अधिक अच्छा भोग मिल सकता है। तो क्यों ना उसके सारे पुण्यों का ही मिल जाए जिससे कि वो मतलब अच्छी प्रगति करे। ऐसा भी कर सकता है परमात्मा, तो कहाँ दिक्कत है उसमें। जो हो सकता है, जिन पुण्यों का फल उसको मिल सकता है वो मिल जाएगा बस। ऐसे ही क्यों मानो कि भाई हमारे सारे पुण्यों का कर्म अभी देना था, अगर मिल सकता है तो मिल जाएगा, वो तो व्यवस्था ईश्वर की है। इनको आपत्ति क्या है कि भाई बहुत सारे पुण्य कर्म थे, उसमें से कुछ पुण्यों से मनुष्य जन्म मिला और अब हमारे को भोग कम मिले, साधन कम मिले, तो पिछले जो बचे हुए थे हमारे करे हुए तो दे देते, उसी से अच्छा मिल जाता सब कुछ। तो एक उस पक्ष में ये मान सकते हैं कि जितने पुण्य कर्म थे, जिनका अच्छे से अच्छा मिल सकता था, उसका शरीर मिल गया है। इसलिए मनुष्य शरीर पुण्य कर्म की अधिकता से होता है। अधिकता का मतलब ये नहीं होता है कि जब पुण्य अधिक होंगे तभी मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ, पुण्य बराबर होने पे ही अधिकांश को जन्म मिलता है, लेकिन बराबर होने के बाद में उस संचित में से जो कर्माशय प्रारब्ध के रूप में निकलता है मनुष्य शरीर के लिए, वो पुण्य प्रधान होता है। ठीक है, जो पाप और पुण्य बराबर भी थे, अब जो मनुष्य जन्म मिला है तो जो बच्चे हुए पाप पुण्य बराबर थे उसमें से पुण्य अधिक खर्च होते हैं मनुष्य शरीर बनने के लिए, बहुत अधिक खर्च होते हैं। और यदि मनुष्य शरीर में पुण्य अधिक नहीं किए, सामान्य गया, तो पाप ही अधिक बच जाते हैं। पाप कर भी लेते हैं अधिक और पीछे वाले भी बचे हुए रहते हैं। कि मनुष्य जन्म के लिए जो प्रारब्ध निकला है उसको हटा करके जो बचा हुआ देखेंगे बराबर वालों का, उसमें पाप अधिक रहेंगे, क्योंकि ये तो उन जन्मों में कभी भोगे जाने वाले हैं, आगे कभी अलग अलग तिर्यक योनियों में वो बचे हुए पड़े हैं अभी बहुत सारे। मनुष्य शरीर तो पुण्य के आधार पर मिल गया, उसमें कोई कमी हो ऐसा नहीं लगता है। जो आपको आशंका है कि कमी दे दिया हो भगवान ने, क्यों करेगा कम? वो अच्छे से अच्छा जो दे सकता है दे दिया उसने, उसके पुण्य के हिसाब से। तो मनुष्य शरीर में तो पुण्य अधिक खर्च होते ही हैं, पर मिलता है पाप पुण्य की तुल्यता से या पुण्य की अधिकता से। अब बचे हुए कितने हैं वो भी तो देखना होगा ना, भंडार में कितने बचे हुए हैं। आचार्य जी, जो आपने दोनों पाप और पुण्य की तुल्यता को एक मापक के उसमें माना था, तो क्या जब मनुष्य जन्म मिलता है तो जो जाति आयु भोग मिलती है तो उसमें केवल पुण्य पुण्य का ही फल मिलता है या पाप का भी मिलता है? पाप का भी मिलता है ना, पाप का भी मिलता है, लेकिन पुण्य बहुत खर्च होते हैं उसमें, क्योंकि विशिष्ट शरीर है, विशिष्ट सुविधाएं हमारे को मिल रही हैं, विशेष हाथ पैर आंख नाक कान बुद्धि, उसके लिए स्वाभाविक है पुण्य कर्म खर्च होगा। अन्य प्राणियों में तो केवल उनका जीवन चलाने के लिए है वो तो ऐसे है जैसे जेल में कोई गया तो उसको कपड़े और रोटी मिल रहे हैं, उसके पुण्य कर्म के कारण थोड़ा ना मिल रहे हैं। जेल में जो मिलते हैं रोटी पानी कमरा, बोले ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं जेल के अंदर इनको, तो इनको कुछ अच्छे कर्म किए इसलिए मिल रहे हैं क्या वो पुण्य का? नहीं, वो तो पाप के दंड के लिए गया है वहां, तो वहां जो रोटी पानी मिल रहा है वो कोई उसके पुण्य के फल का फल के रूप में नहीं है। ऐसे ही जो इतर योनियों में शरीर आदि मिलते हैं, खाना पीना मिलता है, थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है, साधन मिलते हैं, वो पुण्य कर्मों, उससे पुण्य कर्म खर्च नहीं होते उस तरह से, वो तो उनके भोग के लिए गए हुए हैं। और अगर किसी तरह से मानो भी तो थोड़े बहुत पुण्य होंगे खर्च भी, ठीक है, किसी को थोड़ी अधिक सुविधा मिल गई, कुछ और हो गया, उस रूप में आप मानो तो मान लो उसको, बाकी तो वहां पाप है। और मनुष्य शरीर में विपरीत है, यहां तो पुण्य बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि ये तो हमें अवसर प्रदान कर रहा है, बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए बहुत अधिक पुण्य करते हैं, कटते हैं इसमें मनुष्य शरीर मिलने में। ऐसा बोलिए। आचार्य जी, इसी सूत्र में ये जो अभी दिलीप जी पूछ रहे थे, तस्मात् जन्म प्रयाणांतरे कृतः पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय,
तो उसमें आपने बताए थे कि इन्होंने बताए थे कि इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों से अगले जन्म मिलता है। तो आप ऐसा किसने कहा? दिलीप जी ने कहे थे। हाँ। तो आपने कहे थे कि नहीं, उसके साथ साथ हमारे जो संचित कर्म रहते हैं उनके साथ मिलकर मिलता है। नहीं तो यदि इसी जन्म का हम देखेंगे तो इस जन्म में हमने ज़्यादा पाप कर्म और कम पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, दूसरे इतर योनि मिलेंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा था, पर हाँ ये भी मेरा अभिप्राय हो सकता है। बोलो आगे। यदि इस प्रकार यदि हम मानेंगे तो जैसे आप 60 और 40 का 60% हमने पाप कर्म किए हैं हाँ। और 40 यदि पुण्य किए हैं, हाँ। तो यदि उसके अनुसार देखेंगे तो यदि जब पाप कर्मों का हमारा 20% कम हो जाएगा इतर योनियों में, हाँ। फिर से वो बराबर हो जाएगा, तो फिर उसी का फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। नहीं, इनके पक्ष को आप लेकर के बोल रहे हो ना, उसमें तो ये घटेगा ही नहीं जो आप कह रहे हो। इसमें तो आप तो वो चीज बोल रहे हो जो सिद्धांत पक्ष है कि 60 और 40, 60 पाप थे और 40 पुण्य थे प्रतिशत में। अब चूंकि पाप अधिक हैं इसलिए इतर योनियों में वो जाएगा, वहां भोगेगा। भोगेगा तो वो पाप भोगने से कम होते चले जाएंगे, कम होते 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 जब पुण्य के बराबर आ जाएंगे 40-40, अब एक तरह से वो 50-50 हो गए, बराबर बराबर, अब मनुष्य शरीर मिलेगा। ये तो सिद्धांत पक्ष है, ये इनके कथन वाले में नहीं बनेगा। भी बात सुनो, क्योंकि ये इनका पक्ष क्या है, क्या कह रहे थे ये, कि इस जन्म में जितना भी पाप और पुण्य किया है उससे जो कर्माशय बना है वो एक भविक होता है, वो एक भविक होता है। तब ये इस पे प्रश्न उठा था। और आप तो स्वीकार कर रहे हो वैसे ही कि वो 40 से ज्यादा जो है उसको भोग भोग के आप अनेक जन्म तो वैसे ही स्वीकार कर रहे हो, अनेक जगह भोग के आएगा फिर मनुष्य मिलेगा, तो एक भविक तो रहा ही कहां। वो प्रश्न किसमें उठाया था कि अगर सारा का सारा जो मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य किया गया है और मृत्यु के बाद में वो कर्माशय हो गया और उससे वो एक भविक है। अब एक भविक का ये नहीं कि वो मनुष्य जन्म में बना इसलिए एक भविक है, एक भव पूर्विक है, ऐसा नहीं। उसका फल एक ही जन्म में हो जाएगा। अगर ऐसा मान लिया जाए तो पाप अगर अधिक थे और वो कहां जाएगा, अन्य शरीरों में जाएगा, अन्य किसी एक शरीर में जाएगा और वहां सारे के सारे भोग लिए उसने अब, और उस शरीर में वहां तो नए कर्म होते ही नहीं है, अब अगला जन्म। यही तो प्रश्न उठाया था। इस स्थिति में बनेगा। आप जो कह रहे हो उसमें तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो समाधान है। बोलो। उसमें भी हम जो हमारा पीछे के संचित कर्म की बात हुआ था इस पक्ष में तो संचित बचेंगे ही नहीं पीछे वाले, वो संचित आ कहां से गए? अगर जो संचित थे भी उन्होंने हमें ये वर्तमान का मनुष्य जन्म दे दिया, एक भविक, वो भी तो एक भविक होगा ना। पहली बात तो ये होगा ही नहीं कि अनादिकाल प्रचित से असंख्य से अवशिष्ट से, बनेगा ही नहीं वहां पर। वहां होगा पिछले जन्म में जो कर्माशय था उससे, वो भी एक भविक ही होगा, तो उससे एक जन्म मिल गया मनुष्य शरीर, तो पिछला बचा कहां? और इस जन्म में जो किया है उससे अगला जन्म मिल जाएगा, तब भी कुछ नहीं बचेगा, एक भविक ही होगा। ये तो अव्यवस्था होगी, ऐसा अर्थ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा तात्पर्य ही नहीं है यहाँ पर, बाकी सब असंगत हो जाएगा। पूछिए। ओम। आचार्य जी, इसी पंक्ति में एक तो प्रधान उपसर्जन का समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं, और आगे ये प्रायन के समय क्यों अभिव्यक्त होता है? जो एक विपाकी कर्म होते हैं तो उनका तो थ्रू आउट जीवन फल मिलेगा, तो वो प्रायन के समय क्यों अभिव्यक्त होंगे? और एक में जन्म जो हमने कहा, अगर नेक्स्ट जन्म को हम ले रहे हैं तो लब्ध आयुष्म उसके लिए क्यों कहा? तीसरा प्रश्न अभी समझ में नहीं आया, पहले दो का उत्तर दे रहा हूं उसके बाद में बोलिए। तो पहला तो आपने पूछा प्रधान और उपसर्जन भाव से वो अवस्थित रहता है, ठीक है। प्रधान का मतलब है मुख्य, उपसर्जन का मतलब है अप्रधान गौण। जैसे कि हमारा कोई समुदाय हो, संस्था हो या राज्य हो, राष्ट्र हो, उसमें कोई व्यक्ति मुखिया रहता है, कोई सामान्य रहता है। एक कंपनी में कोई अधिकारी रहता है, एक सामान्य कर्मचारी रहता है। सब समान रूप से तो नहीं रहते ना अधिकारों की दृष्टि से, कोई मुख्य होता है, कोई गौण होता है। घर में भी सब जगह ऐसा ही लगता है। तो इसी प्रकार से जो कर्म है उसमें कोई तो प्रधान रहता है और कोई सामान्य रहता है, सब बराबर नहीं रहते। अंधेर नगरी नहीं है, टके शेर भाजी टके शेर खा जा,
ऐसा नहीं है। जिस भाव से सोना मिले उसी भाव से मिट्टी मिले, ऐसा नहीं है, समानता नहीं है। सबके मूल्य अलग अलग हैं, क्योंकि कर्म भी अलग अलग थे। किसी ने पुण्य किया है तो कोई छोटा पुण्य है, कोई बड़ा पुण्य है। किसी में छोटा त्याग है, किसी में बड़ा त्याग है। इसी तरह से जो पाप किए हैं उसमें दूसरे को कभी कम कष्ट दिया है, कभी अधिक कष्ट दिया है, कभी तीव्र संवेग है, कभी कम संवेग है। तो कर्म एक जैसे तो कह ही नहीं सकते आप। किसी ने 1 रुपए की चोरी की, किसी ने 1 करोड़ रुपए की चोरी की, दोनों बराबर होंगे क्या? अलग अलग होंगे। किसी ने थोड़ा कष्ट दिया, किसी ने बहुत कष्ट दिया, ऐसे। तो कर्मों का बल, मात्रा सब अलग अलग होगी। तो जो कर्म बड़े होते हैं, गंभीर होते हैं, मुख्य होते हैं, वो प्रधान कहलाएंगे और कुछ सामान्य रहेंगे। तो जो कर्माशय है वहां पर सब कर्म समान नहीं है, कोई प्रधान है और कोई गौण है, इस रूप में वो रहते हैं। अब प्रधान का पहले होगा, प्रधान का फल पहले मिलेगा। अब जो छोटे मोटे हैं वो कभी तो प्रधान के साथ साथ ही दे देंगे और कभी रुके रहेंगे। उनके लिए अनियत अदृष्ट जन्म वेदनीय, अनियत विपाकी के लिए जो अलग व्यवस्था की। लेकिन प्रधान भी बहुत सारे होंगे। प्रधान में से किसी एक को मान लो है तो पहले एक जाएगा, एक कर्म फल देगा, या अनेक जो प्रधान है वो, फिर अवसर आएगा फिर दूसरे भी प्रधान फल देंगे, ऐसे। तो कर्माशय प्रधान और अप्रधान इस रूप में रहता है। ये बात हो गई स्पष्ट? हाँ या ना? अब आप यूं यूं करेंगे तो संशय संशय वाली बात है। हाँ या ना? ठीक है। दूसरा है, आपने पूछा था प्रायणाभिव्यक्त। प्रायण मतलब मृत्यु। जब प्रयाण कर रहे हैं हम यहां से, उस समय में ये क्यों अभिव्यक्त होता है, तभी क्यों अभिव्यक्त होता है, पहले क्यों नहीं होता है? तो जब मृत्यु आ रही है, मृत्यु से पहले जो जीवन चल रहा है, जैसे अभी हमारा चल रहा है, इसके लिए जो कर्माशय था वो पिछली बार अभिव्यक्त हो गया था, वो भी अभिव्यक्त है, वो कर्मफल दे रहा है, हमारा चल रहा है जीवन। तो जब वो चल रहा है तो दूसरा क्यों अभिव्यक्त होगा अभी? अगर आएंगे तो दृष्टजन्म वेदनीय कर्म कुछ फल दे सकते हैं, जो द्विविपाकारम भी हो या एक विपाकारम भी। आयु और भोग या केवल भोग को देने वाले होंगे वो तो बीच बीच में आ सकते हैं, लेकिन कर्माशय के रूप में पूरा प्रकट होकर के एक नया जन्म दे दें, वो अभी बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि पिछले वाला चल रहा है अभी। अब बस चल रही है, यहां से जयपुर गई है, अब एक यात्री बैठा हुआ है उस पर, तो और कोई यात्री आकर के उसकी जगह थोड़ा ना बैठेगा उठा करके। जब वो उतर जाएगा तब आएगा। रेल में जा रहे हैं, अभी कोई सोया हुआ है, अब दूसरा आकर के उसकी जगह थोड़ा ना होगा। जब वो उतर जाएगा तब अगला आएगा। तो पिछला वाला हमारा चल रहा है और वो समाप्त कब हो रहा है? अभी हमारी मृत्यु होने वाली है, अब उसका समाप्त प्राय हो गया। अब इस समय वो नया वाला तैयार हो जाएगा कि हाँ अगला ये आने वाला है। आरक्षण व्यवस्था है। अब बोलिए, ये हो गया तो पूछिए। जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है हाँ एक्सीडेंट में, हाँ, तो उनका कर्माशय फिर कैसे रेडीमेड होता है? उनके लिए व्यवस्था दूसरी है। अचानक मृत्यु हो गई, आकस्मिक, तो पिछला प्रारब्ध जिसके कारण उसका शरीर चल रहा था, उसमें से कुछ तो वो भोग चुका है और कुछ नहीं भोगा है। तो अब यहां ईश्वर की विशेष व्यवस्था काम करती है। आकस्मिक में इमरजेंसी इमरजेंसी लगेगी वहां पर। तो जितना भोगा जा चुका है वो तो ऋण में चला गया, माइनस हो गया, घट गया। और जितना बचा हुआ था वो भी अब संचित में चला गया। और जितना जीवन रहते रहते मनुष्य जीवन में जितने कर्म किए थे वो भी संचित में चले गए। अब पूरा संचित एक हो गया। अब उसमें से फिर से एक नया प्रारब्ध बन जाएगा, उससे उसको अगला जन्म हो जाएगा। अधूरा यदि रह जाता है कर्माशय, अधूरा कुछ रह ही सकता है, कभी भी कुछ भी हो, तो वो जो बचा कुचा रह गया वो फिर वहां चला जाता है और फिर बन जाता है, वो रिसाइकल हो जाता है। इस साबुन की बट्टियां और ये प्लास्टिक की चीजें बनती है ना, जब डब्बे वब्बे, तो वो उसका घोल होता है, वो सांचे में जाता है, ढलता है, बनता है, तो उसके किनारों पर कुछ कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक और वो हो जाता है। तो अपने जैसे तेल के डब्बे वब्बे देखते हैं ना, हम वहां गए थे रिफाइनरी में, अडानी में, वहां पर, तो वहां पर वो डब्बे भी बन रहे थे,
बनने के बाद में वो जो होते हैं ना निकलने का किनारे रहते हैं, चाकू से यूं छील देते हैं वो प्लास्टिक जो है। आप डब्बों को देखेंगे वहां किनारे से जहां सांचा जुड़ता है ना, तो किनारे से थोड़ा कुछ निकल जाता है, नीचे भी रहता है, एक रेखा सी दिखती है ना जोड़ की, वो अतिरिक्त वो काट देते हैं। उस अतिरिक्त का क्या करते हैं, और फिर वापस चला जाता है ऊपर। पतंजलि में साबुन बनते हैं, वो उसमें भी देखो वो घोल बना, उसमें साबुन आया, बनी थी किया, अब उसके साथ साथ क्या वो काटता है ना, तो अगल बगल में अतिरिक्त बच जाता है, वो फिर कहां चला जाता है, फिर वापस उसमें चला जाता है बचा हुआ जो है। इसी तरह से आप रसोई में देख लें तो जो गुंजिया बनाते थे, उत्तर प्रदेश में गुंजिया बनाते हैं ना, तो उसमें पहले एक वो बेलते हैं उसको, और उसमें क्या थोड़ा सा बेलते समय कहीं कहीं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो गुंजिया बनाते या तो अतिरिक्त को एक उसके चम्मच के साथ साथ पहले एक गिर्री आया करती थी गोल चक्री अथवा तो उसको पहले चिपका देते हैं, चिपका करके उसका जो किनारे का भाग होता है गोल दिखाने के लिए, ये तो ऊंचा, उसको यूं काट देते हैं, काट के वो गुंजिया या कोई भी चीज है वो अलग बन गई। अब वो जो कटा हुआ भाग है वो कहां जाता है, बचा हुआ वापस उसी लोहे में आ जाता है, बड़ा जो आपका पिंड बचा हुआ है। लिया तो वो एक लोया किस लिए था, एक गुंजिया के लिए, एक उस चीज के लिए, लेकिन जो बच गया वो वापस वहीं चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें जो प्रारब्ध मिला है, जिसके कारण से ये शरीर मिला है या कोई भी शरीर मिल रहा है, उस जीवन को जीते हुए सारा का सारा पूरा भोगा जाएगा ऐसा शायद ही कभी हो, कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ हो जाएगा। दिया था, अब जो बच गया वो वापस वापस, जो किया वो भी और बचा वो भी, और सब मिलके फिर एक संचित में आ गया, अब उससे फिर निकलेगा। तो जो लोई बच गई काट करके, वो जो उसमें बड़े में चली गई मिल करके, अब जो फिर एक नए के लिए लेंगे तो क्या होगा, जो लेना होगा उसमें आएगा, जो फिर आ जाएगा वो, और फिर बच गया तो फिर चला जाएगा वहीं पर ही। आप बोलिए। इस तरह कई जिनका जीवन बहुत अच्छा चलता है, तो उनका ये कह सकते हैं कि उनके प्रधान ज्यादा ईश्वर ने दे दिए और बुरे गौण कम कर दिए। ये ईश्वर ने दे इसकी दिए रेशो। मतलब ईश्वर ऐसे ही कर्म थे, उसमें पिछला कर्म भी कह सकते हैं और वर्तमान के पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। आपका जो कहना है कि जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कि उनके पुण्य कर्माशय अधिक आए हैं, पाप कर्माशय कम है। हाँ, एक बात तो ये है, लेकिन मात्र यही बात नहीं है, इसके साथ साथ वर्तमान का जीवन भी है। अब बहुत अच्छा शरीर मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, सब कुछ अच्छा था, और अब बिगड़ करके शराब में, जुए में बर्बाद कर दिया सारा, शरीर को बर्बाद कर लिया, रोगों का घर बना लिया और दीनहीन हो गया। तब ये थोड़ा ना कहेंगे कि इसके पिछले कर्म, ये तो वर्तमान के कर्म से उसने अपने पिछले वाले को भी बर्बाद कर दिया। तो वर्तमान का भी है इसी तरह से, अच्छा शरीर नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में मेहनत करके और वो बहुत अच्छा कर लिया उन्होंने, वर्तमान का पुरुषार्थ भी जुड़ेगा। तो पीछे वाला भी है उसका, हाँ कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान भी है, केवल केवल पीछे वाला ही है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, बोलो। ओम। ओम। इसी सूत्र में जातक पाठ हुआ था, वहां से नीचे से छठी पंक्ति, यस्तु असौ एक भविकः कर्माशय, यहां से लेकर ये 3 पंक्ति तक। वो नीचे से वो करके नहीं बनेगी बात, क्योंकि पुस्तकें अलग अलग हैं। तीसरे अनुच्छेद में, तीसरा अनुच्छेद, हाँ जी, इसमें इसमें नीचे से नीचे से छठी पंक्ति। छठी पंक्ति, हाँ। हाँ देखिए, यस्तु असौ एक भविकः कर्माशय, जो एक भविक कर्माशय होता है, एक भविक कर्माशय कौन सा, जो प्रारब्ध वाला, ये जो है एक भविक कर्माशय, स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, नियत विपाक वाला भी होता है, अनियत विपाक वाला भी होता है। उस कर्माशय में जो कर्म हैं वो निश्चित भी होते हैं और कुछ अनिश्चित भी होते हैं। निश्चित से हमारे को निश्चित योनि मिल गई, शरीर मिल गया, वो निश्चित ही है, वो कुछ और हो नहीं सकता। कुछ चीजें हमारे को जो मिलती हैं वो बिल्कुल निश्चित है कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा, लेकिन सारा का सारा नियत नहीं होता है, कुछ अनियत भी होता है। वो कर्म फल कभी भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। ये जो कई बार पिछली चीजों को बताते हैं
कि भाई आपका भविष्य में ये होगा, तो जब ये बताते हैं और वो कोई चीजें सत्य निकल जाती हैं तो कहते हैं कि देखिए सारा कुछ निश्चित है हमारा। हाँ, पिछले कर्मों के अनुसार काफी कुछ निश्चित भी है, लेकिन काफी कुछ अनिश्चित भी तो है। तो ये नहीं कह सकता कि हर कुछ सब कुछ निश्चित है। कोई चीज घटना भविष्य वाली ठीक निकली तो ये नहीं कह सकते कि सब कुछ निश्चित है। हम जो निषेध करते हैं वो इस बात का निषेध करते हैं कि जो ये कहते हैं सब कुछ निश्चित है, उसका निषेध करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ निश्चित भी है और बहुत कुछ अनिश्चित भी है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भी है। कर्माशय भी निश्चित अनिश्चित दोनों है, नियत विपाकी अनियत विपाकी दोनों है, यानी अनियत विपाक वाला तत्व वहां पर है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भी तो अनियत है, वो भी तो कम ज्यादा हम कर सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 100% नियत नहीं कह सकते। हाँ, कुछ चीजें नियत है, वो होनी है। बहुत सारी चीजें हमारे गुण सूत्रों में, जीन में ऐसी है कि हमारे को वैसा ही होने वाला है। शरीर की रचना है, बहुत सारी चीजें हैं, वृद्धावस्था आनी है, अंगों का जीर्ण क्षीण होना है, कोई रोग उभरना है, इसमें से बहुत सारी बातें तो हमारी पहले से निर्धारित हैं, और कुछ वर्तमान के हमारे कर्मों के अनुसार भी गड़बड़ होती है उसमें, लेकिन बहुत कुछ पीछे से भी निर्धारित होता है। तो ये जो एक भविक कर्माशय है, आप जो पंक्ति पूछ रहे थे, यस्तु असौ एक भविका कर्माशय स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, हो गया। आगे भी बोलो। हाँ, यत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाकस्य एव अयम नियम। ये जो कहा गया था कि अदृष्ट जन्म वेदनीय, भविष्य में जो होने वाला है, और जो नियत विपाक है उसी के लिए ये नियम होता है कि वो एक भविक होता है। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और जो नियत विपाक है उसमें, वो ही एक भविक होता है, क्योंकि उसका निश्चित रहता है। और बाकी के जो हैं, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी है, उसकी 3 गतियां आगे बताई हैं। और दृष्ट जन्म वेदनीय में भी जो अनियत विपाकी हैं, उसकी भी गतियां हो सकती हैं अलग अलग। तो जो एक भविकता कही गई वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी के लिए कही गई है। तो तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाकस्य एव अयम नियम, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी है, उसके लिए यह नियम नहीं है कि वो एक भविकी होगा, एक ही जन्म को देने वाला होगा, एक ही में ही सारा भोगा जाएगा, जरूरी नहीं है। वो कभी भी बच गया आगे भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यो ही अदृश्य जन्म वेदनियो अनियत विपाकस तस्य त्रयी गति, उसकी 3 गतियां हो गया आगे। चलिए अब इसी 3 गतियों को आगे और खोला जा रहा है। अगला अनुच्छेद देखिए, तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः। पहली जो गति थी, ये अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों के लिए 3 गतियां बताई गई थी, उसी को प्रमाणित कर रहे हैं। तो तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए गए का लेकिन अविपक्व है, फल नहीं मिला है, और उसका जो नाश हो जाता है, इसके संदर्भ में एक वचन दे रहे हैं। क्या है? यथा शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाशः कृष्णस्य। जिस प्रकार से शुक्ल कर्मों का उदय होने पर कृष्ण का नाश यही हो जाता है, इहैव, इसी जन्म में। शुक्ल कर्म किसे कहते हैं? तो कर्मों के बारे में आगे बताया जाएगा। तो कुछ कृष्ण कर्म होते हैं यानी बुरे कर्म होते हैं, पाप कर्म। कुछ शुक्ल कर्म होते हैं यानी शुद्ध पुण्य कर्म होते हैं, और कुछ शुक्ल और कृष्ण दोनों मिले हुए होते हैं। उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, उसको शुक्ल कृष्ण बोलते हैं। ये तीसरी और चौथी बात होती है अशुक्ल अकृष्ण। न तो वो शुक्ल होते हैं न कृष्ण होते हैं। ये एक चौथी है, निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं। तो ये जो शुक्ल कर्म है उसके लिए कहा जा रहा है, यानी जो शुद्ध शुभ कर्म है जिसमें कि पाप का लेश भी नहीं है, ऐसे जो कर्म हैं उनकी ये विशेषता है कि शुक्ल कर्म का जब उदय हो जाता है, हम करते तो रहते हैं, संचित भी होते रहते हैं, लेकिन जब उनका विपाक होने लगता है, उदय हो जाता है, उभर जाते हैं, तो कृष्ण का नाश यहीं पर हो जाता है। इहैव नाश है, इसमें हो जाता है। एक जो पीछे का प्रसंग आता है, जो पीछे मैं बात बता रहा था कि कृतस्य अविपक्व से विनाश है, इसका कई जने ये अर्थ करते हैं कि मुक्ति के बाद में फल मिलेगा उसका। हालांकि उसका निषेध उससे भी हो जाता है जो पीछे बताया था कि चिरकाल तक अवस्थान है, और उसकी भी फिर कई ढंग से कुछ कोई व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं परसों बोल रहा था पिछली कक्षा में कि वो लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो एक बार ये काफी चर्चा चल रही थी वहीं पर विद्यालय के अंदर, तो उसमें उस पक्ष को रखने वाले जो थे
फिर ये एक वो पंक्ति भी मैंने कहा कि जी शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः, इहैव अर्थात अस्मिन जन्मनि। ये जो नाश का मतलब है कि भविष्य के लिए मिलेगा तब तक रखे रहेंगे, ये इहैव नाश है इस जन्म में कैसे? तो उनका यही उत्तर आया कि यहां इहैव क्यों लिख दिया इसका पता नहीं है, उसका कोई उत्तर ही नहीं था। तो ये शब्द इतने स्पष्ट कह रहे हैं कि यही नाश हो जाता है, इहैव नाश। नाश का मतलब नाश ही है, देर काल तक रखा रहे, ये तात्पर्य ले ही नहीं सकते हम यहां पर। तो शुक्ल कर्म का जैसे ही उदय हो जाता है तो पाप कर्मों का नाश हो जाता है। हम सामान्य रूप से एक चीज मानते हैं कि पाप और पुण्य परस्पर एक दूसरे से बराबर नहीं होते हैं। कि किसी ने पाप भी बहुत किए, पुण्य भी अधिक खूब किए, तो मान लो पुण्य 100 किए, पाप 50 किए, तो ये मान करके कि चलो 50 तो पाप किए हैं तो 50 पुण्य इसके घटा दो, बराबर कर दो, और केवल 50 पुण्य का इसको फल दे दो, आपका कोई फल मत दो। ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा होगा तो या तो किसी के केवल पुण्य कर्म बचेंगे या केवल पाप बचेंगे। मतलब पाप 60 है और पुण्य 40 है, तो अब क्या स्थिति बनेगी? 40 पाप और 40 पुण्य मतलब जो बराबर हैं वो तो हट जाएंगे, चलो भाई प्लस माइनस बराबर कर दिए, वो तो अब बचेंगे क्या? 20 पाप ही बचेंगे। तो या तो केवल पाप बचेंगे या केवल पुण्य बचेंगे, यदि ऐसा कोई मानता है तो, कि वो आपस में घट बढ़ जाते हैं। तो सामान्य नियम यह है कि आपस में घटते बढ़ते नहीं है, पाप भी बने रहते हैं, पुण्य भी बने रहते हैं, उनके दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र रहता है और दोनों के फल हमारे को मिलते रहते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से सिद्धांत होते हुए भी ये एक अपवाद है। और एक और प्रसंग है अपवाद का, वो जो आगे आएगा तब मैं आपको उल्लेख करूंगा, कि यदि शुक्ल कर्मों का उदय हो गया है हमारा, शुद्ध शुक्ल कर्म, और शुक्ल कर्म किन के होते हैं तो वहां आगे व्यास भाष्य में कहा तप स्वाध्याय ध्यान बताओ। ऐसे कर्म जो केवल मन में ही होते हैं, बाहर से बाह्य साधनों के अधीन नहीं होते हैं, जिसमें कोई पाप कर्म होता ही नहीं है, किसी की हिंसा होती ही नहीं है, उनसे शुक्ल कर्म होते हैं, बनते हैं। और वो शुक्ल कर्म होते हैं तो पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, वो भोगने में नहीं आते हैं फिर। ये पाप पुण्य जो आपस में बराबर होते हैं वो केवल किन के लिए? जो शुक्ल कर्म करते हैं, बाकी के लिए नहीं है। जो मिश्रित कर्म है और हैं, नहीं तो व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। ये विशेष पुरस्कार है कि जो शुक्ल कर्म करता है उसके पाप कर्म उसके कारण क्षीण हो जाएंगे। तो शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्ण से यत्रेदम उक्तम, जैसा कि इस विषय में कहा गया है, द्वे द्वे हवई कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए। कैसे? पापकस्य एको राशि पुण्यकृतोपहंति, पाप की एक राशि होती है, पापकस्य एक तो पाप का है, और उसको पुण्यकृत, पुण्य के द्वारा किया गया जो एक है राशि है वो उसको नष्ट कर देती है। या पुण्य का मतलब शुक्ल कर्म ही लेंगे, शुद्ध शुक्ल कर्म। तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम, ऐसे कर्मों को करने के लिए इच्छा करो। इहैवते कर्म कवयो वेदयन्ते, इहैव कर सुकृतानि कर्म, इसी जन्म में ऐसे सुकृत कर्मों को करने की इच्छा करो। कर्म कवयो वेदयन्ते, तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, ये कवि लोग जो क्रांतदर्शी हैं वो कर्म के बारे में बताते हैं कि ऐसे सुकृत कर्मों को करने की इच्छा करो जो कि शुक्ल होते हैं, जिससे कि पाप कर्म जो हैं वो क्षीण हो जाएंगे बिना भोगे। ये करेंगे और उससे वो क्षीण हो जाएंगे, ये इसकी विशेषता है। वेदयंत के बाद में पूर्ण विराम है। ये एक पहला वाला पक्ष पूरा हुआ। दूसरा है प्रधान कर्मणि आवाप गमनम, उसी का उल्लेख किया, अब उसको आगे खोल रहे हैं। यत्रेदम मुक्तम, जैसा कि इस विषय में कहा गया है कि स्यात् स्वल्पः संकरः, उसका जो संकर होगा, मिश्रण होगा, वो थोड़ा सा होगा। मान लीजिए हमारे पास मीठा पेय है और दवाई लेनी है, दवाई कड़वी है, वो दवाई थोड़ी सी उसमें डाल भी दी और घोल के पी गए तो क्या होगा? थोड़ा सा है बस, वो जुड़ जाएगा, उसमें कुछ नहीं, स्वल्प संकर है, थोड़ा सा जुड़ेगा। ये जो आवाप गमन होता है थोड़ा थोड़ा सा जुड़ जाता है, उसके साथ साथ चल जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो स्यात् स्वल्प संकर है, थोड़ा सा जुड़ेगा। सपरिहार है, उसका निवारण आसानी से किया जा सकता है। परिहार मतलब उसका भोगा तो जाएगा वो, लेकिन आसानी से किया जा सकता है। कपड़े गंदे हो गए, साफ सुथरे हैं और हमारे पास धोने करने के सब साधन हैं,
तो थोड़ा सा हुआ भी तो हम उसको आसानी से हटा देंगे। गंदगी तो लगी है, उतना सफाई करने में मेहनत तो जाएगी, लेकिन हमारे लिए बहुत सरल है, हम हटा देंगे। सपरिहार, उसका हम निवारण ठीक तरह कर देंगे आसानी से। सप्रत्यवमर्श, वो सहन करने योग्य होता है, कष्ट नहीं देता है। ये हमारे पास 6 रोटियां हैं, खानी 4 ही हैं, और दंड स्वरूप हमारे को 1 रोटी किसी को देनी पड़ गई, 2 रोटी देने पड़ गई, तो भी सहन करने योग्य होती है। हमारे पास 4 रोटी है, आधी रोटी हमारी छिन गई, 3.5 खा ली, तो भी सपरिहार है ये। अब किसी के पास बिल्कुल भी रोटी नहीं है, आधी रोटी थी और दंड स्वरूप वो आधी रोटी ही हटा दी गई उसके पास से, अब ये सहन करने योग्य नहीं होता, ये कष्ट हो गया इसको। तो स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्श। कुशलस्य, कुशल के लिए जिसके पुण्य अधिक है, कुशलस्य न अपकर्षाय अलम, उसको कमजोर नहीं कर पाता है वो। अब वो किसी के पास बहुत अधिक धन है और थोड़ा सा उसका निकल गया, चोरी हो गई, तो वो उससे कमजोर नहीं हो जाता है। कोई बलवान है और एक समय भोजन नहीं किया तो उससे वो कमजोर नहीं हो जाता है। हाँ, जो पहले से ही दुर्बल है बिल्कुल, उसको एक समय भी भोजन नहीं मिले तो उसके लिए तो आफत हो जाती है। तो जो कुशल है उसके लिए ये अपकर्ष के लिए समर्थ नहीं होता है, वो सहन कर जाता है उसको। भोगा तो गया है लेकिन सहन कर जाएगा वो। ये है आवापगमन। प्रधान का जो फल मिल रहा था अच्छा या बुरा, उसके साथ साथ थोड़ा सा सहन कर जाता है उसको। अकस्मात क्यों? कुशलम ही में बहुनी अन्यदस्ति, मेरे बहुत सारे कुशल कर्म है, पुण्य कर्म बहुत सारे हैं। यत्र अयम अवापम गतः स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करोति, तो जहां ये अवाप को प्राप्त किया है स्वर्ग में अति सुखद स्थिति में, ये थोड़ा सा पाप कर्म आया, थोड़ा सा भोग गया, तो भी वो न अपि अपकर्षम अल्पम कर, बहुत थोड़ा सा ही अपकर्ष करेगा, थोड़ी सी ही क्षीणता करेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, हमारा सहन हो जाएगा। तो ये है आवाप गमन का, कि हमारा जो प्रधान कर्म फल दे रहा है उसके साथ साथ हमारे कुछ बुरे कर्म भी साथ साथ में फल दे जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और इसका विपरीत भी है, जब पाप कर्मों का फल मिल रहा होता है उसके साथ साथ थोड़े थोड़े से पुण्य भी आ जाते हैं, तो वो भी उसके साथ साथ भोगे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आता रहेगा, आवापगमन होता रहेगा, चल गया उसके साथ साथ। आगे, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत व चिरम अवस्थानम, ये तीसरी अवस्था है जो देर तक रुकना है। वो कैसे? नियत विपाकी प्रधान कर्म से अभिभूत हो जाता है। अनियत विपाकी है उसका तो निश्चित है ही नहीं, लेकिन जो नियत विपाकी है कि नहीं इसके लिए तो यही जन्म है, यहां भोगा जाना है और प्रधान है, उससे दूसरे अभिभूत रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब किसी का आरक्षण है, सीट है, होटल में जगह बनी हुई है कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे तक इनका है, तो अब दूसरे नहीं आ सकते वहां पर, वो ही बैठेगा, वो प्रधान है, उसका नियत विपाक है कि नहीं इसको इसी समय में बैठना है यहां पर, दूसरे तब तक बाहर रहेंगे, जब वो चला जाएगा तब फिर दूसरे आ जाएंगे। तो जब ये नियत विपाकी प्रधान कर्म होता है तब दूसरे कर्म आएंगे नहीं, वो बैठे रहेंगे, चिरकाल तक बैठे रहेंगे। और कि बहुत सारे लोग आ गए हैं होटल के अंदर और पंक्ति लगी हुई है, पहले ये बैठेंगे उसके बाद ये बैठेंगे, ये बैठेंगे, बोले आपका 5 घंटे बाद में आएगा। चिकित्सक के पास ऐसा होता है, भी आधा घंटा इसका लगेगा, आधा घंटा इसका लगेगा, उसके बाद में आपका आएगा 3 घंटे बाद में। सब सारा आरक्षण हो चुका है, आपका 5 दिन बाद में आएगा परीक्षण के लिए, ऑपरेशन आपका 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद में होगा। ये कैसे? जिनका पहले निश्चित हो चुका है वो आता रहेगा, वो देर काल तक रुके रहेंगे, जब तक है उसका रुकना। तो चिरम अवस्थानम कथम इति, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाक से कर्मण। अदृष्ट जन्म वेदनीय का जो नियत विपाक है उसी कर्म का समानम साथ साथ में मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, जो पीछे कर्माशय की अभिव्यक्ति का कारण कहा था, मरण को, मरण के समय जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति किसकी होती है? अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी की होती है। जो प्रयाण के समय में जो अभिव्यक्त होता है, मृत्यु के समय, वो कौन सा कर्माशय होता है? अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत विपाकी होता है, वो होता है ये प्रारब्ध, जो अब हमारे को निश्चित फल देने वाला है। इसी से प्रारब्ध कर्म भी हमें पता लग जाता है, उसी के लिए ये कथन है। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी है उसके लिए कथन नहीं है। तो कहा अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक कर्मण समानम मरणम
अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, जो कर्माशय की अभिव्यक्ति का कारण था वो ये थे, न तो अदृश्य जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से। अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाकी के लिए ये नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, वो दबा हुआ रहेगा। यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम, और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी है उसके लिए वही तीन गतियां फिर से बोल रहे हैं। तन नश्येत, वो नष्ट हो जाएगा, आवापम व गच्छेत, या आवाप गमन होगा, या अभिभूतम व चिरम अपनी उपासित, अथवा चिरकाल तक प्रतीक्षा करेगा। उन्हीं तीन बातों को फिर से कहा गया। यावत समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति, कब तक वो बैठा रहता है देर काल तक, जब तक कि यावत समानम कर्म, उसके जैसा कर्म, ये जो अनियत विपाकी कर्म है उसका जैसा है, उसके जैसे जैसे कुछ कर्म और जब तक अभिमुख नहीं हो जाएंगे तब तक वो बैठा ही रहेगा। उस जैसे जब मुख प्रधान कर्म आएंगे तब ये भी साथ साथ में आ जाएगा। तो यावत समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य, जो अभिव्यंजक है, प्रकट करने वाला है, इसका निमित्त है, वो विपाक को अभिमुख नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। और इस अनियत विपाक के कारण से ही, अनियत विपाकी जो कर्माशय है इसी के कारण से ये कर्म गति बड़ी गहन होती है, उसके लिए कहने तद विपाकस्य ही। तत् का मतलब है अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाकी, इनके देश काल निमित्त अनवधारणात् इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना चाहती, ये कर्म गति बड़ी चित्र विचित्र है, अचरज भरी है और दुर्विज्ञान है, कठिनाई से जानने वाली है, बहुत मुश्किल है इसको समझना। कभी लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, पूरा पूरा फिर भी नहीं जान पाते। क्यों है ऐसा? क्योंकि देश काल और निमित्त का अनवधारण रहता है। यहां पर अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक का देश निश्चित नहीं रहता, इसी जगह पे होगा, काल निश्चित नहीं रहता कि इसी समय होगा, और निमित्त भी निश्चित नहीं रहता कि इस मनुष्य से होगा, इस पत्थर से होगा, इस गाड़ी से होगा, इसके माध्यम से होगा, ये भी निश्चित। देश काल और निमित्त का अवधारण नहीं रहता, इसलिए कर्म गति बड़ी विचित्र है और दुर्विज्ञान है, निश्चित नहीं कर सकते। कई जने ये कहने लगते हैं ना कि यहीं टक्कर हुई है इसकी, ये सब कुछ लिखा था, इसको इसी जगह टक्कर होनी थी, इसी के द्वारा होनी थी, काल भी यही था और निमित्त भी यही था। जैसे कि अन्न के लिए भी कह देते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोले आप आए हो तो आपका लिखा था अन्न, इसलिए आप यहां पर आए हो, इस पे आप ही का नाम लिखा हुआ था, यानी वो नहीं आता तो वो अन्न रखा हुआ रहता, और उसी जगह पे खाना है जहां खाना है, यही ये आपके लिए जगह है, और उसी व्यक्ति के द्वारा मिलना था हमारे को। तो ये निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये अनियत विपाकी है। आगे कहा न च उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति ही, उत्सर्ग की अपवाद से निवृत्ति नहीं हो जाती है कि अपवाद आ गया तो बोले उत्सर्ग खंडित हो गया। उत्सर्ग का मतलब मूल नियम, सामान्य नियम खंडित हो गया, उत्सर्ग से वो नियम खंडित नहीं होता, वो फिर भी बना हुआ रहता है। व्याकरण में तो सारे उदाहरण हैं ही। मान लो टोल टैक्स है, टोल में सड़क पे जा रहे हैं, ये सबको चुकाना है, लेकिन कोई एम्बुलेंस जा रही है, ये जा रही है, उसके लिए छूट होगी, तो बोले छूट होगी, तो बोले नियम कहाँ रहा, कोई नियम तो फिर भी है, जो मुख्य नियम है वो तो है, सबको भरना है तो भरना है। ये तो अपवाद है भाई, इनको जो रुग्ण है ये है, इनके लिए अपवाद है, विकल्प, उससे मूल नियम नष्ट नहीं हो जाता है। तो अपवाद से उत्सर्ग का खंडन नहीं हो जाता। इति एक भविका कर्माशय अनुज्ञात, इसलिए कर्माशय एक भविक है। कर्माशय एक जन्म में एक फल देगा, एक कर्माशय एक जन्म देगा। अब ये जो अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाकी थे, वो अगले जन्मों में भी तो जा सकते हैं बचे हुए होकर के। तो बोले इससे ये उत्सर्ग नियम खंडित नहीं हो जाता है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म देते हैं, ये तो अपवाद है ये चीजें। बाकी तो जो प्रारब्ध है वो एक ही जन्म को देगा, ये नियम तो फिर भी विद्यमान है। तो इतना ही रखते हैं।